सवाल तो ये है कि जब हम बात ये करते हैं कि ये इंसानी हक है या नहीं है, ये इंसान का आईनी हक है या नहीं है, उसका जमात अहमदिया के अफराद की तादाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसका ताल्लुक़ एक उसूल से है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसकी बात आती है तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी बानी जमात अहमदिया की तालीमात और उन तालीमात के ज़रिए इस्टेब्लिश होने वाले अहमदियों के अकायद पे तो बात हो सकती है। उस पे आप वो करने को आप तैयार नहीं हैं। फिर इसके बाद मैं तो खैर जवाब नहीं दिया था, लेकिन करीम महमूद साहब ने उनको जवाब दिया कि नंबर ऑफ़ अहमदीज़ जो है वो एक तो मैटर नहीं करता, और ये कि पाकिस्तान में आप ये आज़ादियाँ दे दें तो उसके बाद देखें कि नंबर क्या है। और हकीकत भी यही है कि मतलब अगर जब आपने आखिरी जलसा 1983 में जो हुआ था, उसकी जो खाने की हाज़िरी के आदाद व शुमार थे वो उस वक्त 2 लाख के अराउंड थे। अब आप कहते हैं कि पाकिस्तान में BBC कहता है 1,70,000। यही मेरा ख्याल में इनका इसी की तरफ इशारा था कि 2 हफ्ते पहले मैंने वो जो BBC पे एक आर्टिकल छपा था जिसमें 1,70,000 अहमदियों की तादाद के हवाले से बात करके फिर वो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी और वो तजिया एक पूरे आर्टिकल और स्टोरी की सूरत में दिया गया था। तो मैंने कहा था कि हाँ उस पर बात करेंगे, तो यकीनन मैं करता तो मैंने ये नहीं कहा था कि जनाब मैं लिस्टें बना रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं है। बाई प्रोडक्ट के तौर पर, पासिंग रिमार्क के तौर पर बाज़ दफ़ा आदाद शुमार का जिक्र आ जाता है, लेकिन मैं अपने तौर पर जो मैं अपने फ़हम और इदराक और अंडरस्टैंडिंग की लाउड थिंकिंग करता हूँ। अक्सर व बेशतर वो लाउड थिंकिंग बाकी जिस तरह के लोग भी सोच रहे हैं उनके साथ मैच कर जाती है, सिंक्रोनाइज हो जाती है। उसी की बुनियाद पे लोग हम सुन रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ। वो एक इशू पे नहीं है। कल मैंने वो जॉन एलिया के 3 शेर सुनाए थे, वो हमारे अहमदिया इल्मुल कलाम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन जिस तरह इंसान मतलब एक पूरी जो उसके अंदर सोच और शऊर की हांडी पकती है तो वो एक पूरी रेसिपी से होकर गुजरती है। उसमें हर पानी भी है, उसमें बाकी चीज़ें भी हैं, और उसमें आपका अंदाज भी है। बहरहाल आखिर पे जो इन्होंने एक बात कही कि कहते हैं वो करीम महमूद साहब को एड्रेस करके कि आई जस्ट आस्क्ड कितने आदमी थे और यू टोल्ड होल शोले फिल्म स्टोरी। इस वजह से मैंने आज आपकी इस बात को एड्रेस करना ज़रूरी समझा है अपना मुनीर मलिक साहब, कि जिन चीज़ों को आप फिल्में समझ रहे हैं और फिल्मी स्टोरी समझ रहे हैं, हम उसे फिल्म और शोले नहीं समझ रहे। हमारे नज़दीक ये इस ज़माने की बहुत बड़ी हकीकत है, और आप इसको एक स्टोरी और कहानी और अफसाने और फिल्म के स्क्रिप्ट के तौर पर हैंडल करते आ रहे हैं और इसको इस तरह टैकल करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हुजूर ये सारा सिलसिला अगर तो ये फिल्म का स्क्रिप्ट है तो मैं बार बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि फिर हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और अगर ये मिनहाज नबूवत के ऊपर इस ज़माने की वो सदाकत है जिसकी तारीख़ मालूम इंसानी हिस्ट्री में 6,500 साल पीछे जा रही है, और जिसमें 1,24,000 दफ़ा खुदा ताला ने इंसानों के ज़रिए इंसानों ही को मामूर करके इंसानों ही की बेहतरी के लिए अपने मामूरीन के ज़रिए अपनी रेट को और अपनी इंटरवेंशन को दुनिया में इस्टेब्लिश किया है। अहमदियत अगर वही नहीं है तो फिर हमारे नज़दीक इनकी तादाद का कोई मतलब है अहमदियों की, ना उनके अखलाक, ना उनके रख रखाव, ना उनकी सोशल फुटिंग, सब चीज़ें बेमानी हैं। और फिर मैंने अर्ज़ किया कि फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत पहले ये चीज़ बर्बाद हो चुकी होती। लेकिन हमारा इशू ये है कि हमारे लिए ये इंडियन फिल्म की स्टोरी और फिल्म शोले और गब्बर सिंह की बातें नहीं हैं। ये अल्लाह ताला के फ़ैसले और अल्लाह ताला की इस ज़माने की तकदीर है। इसीलिए बाज़ दफ़ा मैं प्रोग्राम की नोयत और तरह की होती है, लेकिन
फिर वो बहुत से लोगों के हलक में वो फंसने लगती हैं बातें जब डायरेक्ट बानी जमात अहमदिया की तहरीरात में से पेश किया जाए। लेकिन अगर हमसे पूछते हैं कि हम क्यों वहाँ बैठे हुए हैं, हमसे पूछते हैं कि हम किस लिए यहाँ, मतलब आप लोगों की कोई सी भी दानिश्वराना और एनलाइटन करने वाले जो सवालात हैं वो हमारे पाँव क्यों नहीं उखाड़ सकते, उसकी बुनियाद सिर्फ ये 4 लाइनों का एक पैराग्राफ है, मुख्तसर सी तहरीर। ये मैंने सिलेक्ट करके रखी हुई है, ये मैं आपको आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। ये बानी जमात अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की तहरीर है। आप फरमाते हैं, मैं बड़े दावा और इस्तक़लाल से कहता हूँ कि मैं सच पर हूँ। मैं बड़े दावा और इस्तक़लाल से कहता हूँ कि मैं सच पर हूँ और खुदा ताला के फ़ज़ल से इस मैदान में मेरी ही फ़तह है। और जहाँ तक मैं दूरबीन नज़र से काम लेता हूँ, तमाम दुनिया अपनी सच्चाई के तहते अक़दाम देखता हूँ। जहाँ तक मैं दूरबीन नज़र से काम लेता हूँ, तमाम दुनिया अपनी सच्चाई के तहते अक़दाम देखता हूँ और करीब है कि मैं एक अज़ीमुश्शान फ़तह पाऊँ, क्योंकि मेरी ज़ुबान की तायीद में एक और ज़ुबान बोल रही है और मेरे हाथ की तक़वियत के लिए एक और हाथ चल रहा है जिसको दुनिया नहीं देखती मगर मैं देख रहा हूँ। मेरे अंदर एक आसमानी रूह बोल रही है जो मेरे लफ्ज़ लफ्ज़ और हर्फ हर्फ को ज़िंदगी बख्शती है। अज़ालाए ओहाम, रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द 3, सफ़ा 403। और 2 लाइनों में फरमाते हैं आगे कि मैं ख़ास तौर पर खुदा ताला की एजाज़ नुमाई को, यानी उसके मोज़े दिखाने को, इंशा परदाजी के वक्त भी अपनी निस्बत देखता हूँ, क्योंकि जब मैं अरबी या उर्दू में कोई इबारत लिखता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि कोई अंदर से मुझे तालीम दे रहा है। नुज़ूलुल मसीह, रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द 18, सफ़ा 434। बात यह है कि मैं बड़े दावे और इस्तक़लाल से कहता हूँ कि मैं सच पर हूँ और खुदा ताला के फ़ज़ल से इस मैदान में मेरी ही फ़तह है और जहाँ तक मैं दूरबीन नज़र से काम लेता हूँ, तमाम दुनिया को अपनी सच्चाई के तहते अक़दाम देखता हूँ। ये फ़िक्रा है जिस पे हम ईमान ला चुके हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक झूठे को इतनी तहद्दी से बात करने की तौफीक नहीं होती।